जी प्यार से कहना दानकार जी। आज सत्संग में वो भाव सुनने को जो हमेशा हर एक ने भक्तों से सुने हैं कि अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाना है तो वाकई ही इस सच्चाई से जुड़ना होगा। इस संसार की चीज़ों से उस तरह जो आज किसी रूप में है कल रूप बदल लेंगी, ये तो मिथ्या रूप माया रूप और अटल सच्चाई तो बस एक ही, ये परमात्मा। तो इस मिथ्या रूपी संसार में रहना तो है, गुजरान तो करना है। अब जन्म मिला है तो बखूबी जीवन तो जीना है। ये जो साधन हैं सांसारिक रूप, ये घर समाज का सुख, वो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। पर साथ ही जो हमेशा से भक्तों ने समझाया कि इस समाज से भाग के नहीं, समाज का घर परिवार का हिस्सा बन के भक्ति करनी है। कैसे हर समय इस परमात्मा को देखकर जिया जा सकता है भक्ति में। और हर एक ने यही समझाया, कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देख लें कि बात जब भी ये हुई है कि जीवन मिला है तो यही हुई है कि इस इंसानी शरीर में ये आत्मा रूप, इसको सैल्वेशन मुक्ति ये मिल सकती है, जीते जी मिल सकती है। बस एकमिक होना है इस परमात्मा, इस निराकार से, और ब्रह्म ज्ञान द्वारा फिर ये मौका बनता है जहाँ जीवन अपना फिर हर पल जब जब ये निराकार याद है तो एक सच्चाई के साथ अपने आप को, अपना मुख उस तरफ रख के जीवन जिएंगे तो हर समय ही परमात्मा याद है, तो अंत समय भी परमात्मा याद है। और फिर ये मुक्ति की बात की जीते जी भी फिर मुक्ति ही है, तो अंत में भी मुक्ति है। ये आत्मा फिर और भटकती नहीं, ये जहाँ से आई है उसी में वापस। और अभी जो दशहरे का भी जिक्र हो रहा है कि कैसे एक जब भी हम देखते हैं तो ये दशहरे में जो रावण का पुतला होता है और वो 10 सर का सिंबॉलिक रूप कि वैसे तो अगर देखा जाए तो एक इंसान का एक ही सर है, तो रावण के इतने सर जो लगा देते हैं, तो एक तो अगर इंटरप्रिटेशन जो अक्सर की जाती है वो यही कि इतनी बुद्धि, इतने ज्ञान, अलग अलग तरहों का ये जो रावण में था, और फिर भी सिर्फ इस परमात्मा से मुख दूर किया तो इतनी सियानपता, इतनी बुद्धि भी किसी काम की नहीं रही। पर दूसरी ओर अगर हम अपनी जीवन से वो रिलेट करें, वो 10 सर, तो बात वही कि इंसान आज कैसे एक मुंह पर दूसरा चेहरा, दूसरे चेहरे पे तीसरा चेहरा लगाए। एक ये जो मास्क की बात आती है कि असल चेहरा क्या है इंसान का, ये जानवर भी है, फरिश्ता भी है। ये जो रूप अलग अलग कि अभी तो किसी का मित्र और अभी अपने मित्र का दुश्मन, तो कैसे ये चेहरे इस इंसान के ही हैं। तो अगर वही बात रही कि ये असल चेहरा, असल रूप, असल आइडेंटिटी ही क्या है, जिन्होंने इस परमात्मा की ओर मुख किया उनके ये सारे बंधन, ये सारे मांस के चेहरे खुद ब खुद उठ जाते हैं। सिर्फ एक ही रहता है और वो एक ही परमात्मा। फिर वही अवस्था जो अक्सर हम भजनों में सुनते हैं, किसी भी युग के भजन हो, आजकल के या पुराने, तो बात यही आती है कि ये प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। तो बात वही कि ये एकमिक अवस्था, फिर ये
मैं इस तू में ही मिल गया। ये हर जगह जो ये है कि ये फिर चहों और ये रांझा ही है, फिर हीर की एक हस्ती खत्म, एक ही बन गया, वो एक ही चेहरा है, वो एक ही मन है, वो एक ही प्यार है। तो यहाँ डुअलिटी का भाव भी खत्म, यहाँ सिर्फ एक ही है, इस एक से ही जुड़ना है। और ये नकाब, ये सर जितने हमारे रहेंगे, चाहे हमने कभी अहंकार का सर लगा लिया, कभी हमने एक सयानप का लगा लिया, कभी चतुराई का, कभी कनिंगनेस का, कभी नाइव भी हो गए कि एक बाहर से कुछ अंदर से कुछ, एक अनेकों चेहरे लगा लेंगे। तो बात वही कि एक स्पिरिचुअल लेवल तो छोड़ो, एक सोसाइटल लेवल, एक घर परिवार की ही बात है। तो ही अक्सर सुनने में आता है कि घर के ही वो कुछ चुनिंदा एक व्यक्ति, एक मेंबर्स। और बात क्या होती है कि कोई बच्चे जब अपने दोस्तों से बात करते हैं तो बोलते हैं कि मैं अपने परिवार वालों से एक रिलेट ही नहीं कर पाती, मैं एक कोई खुल के बात ही नहीं कर पाती। वो सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो उनकी सोच है, उनको इतना एक महत्वता देते हैं कि हमारी बात हम रख भी नहीं पाते उनके आगे, और अगर रख भी दें तो साफ खारिज कर दी जाती है। और वहीं घर के बड़े भी यही बात करते हैं कि बच्चे तो हमारी सुनते ही नहीं हैं, वो अपना अलग ही ख्याल रखे बैठे हैं। तो बात यहाँ क्या है? एक शायर ने भी बखूबी कहा कि पास आके बैठोगे तो कहें कि दर्द क्या है, दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे। कि ये एक बात की हम अगर उदाहरण ये भी देखें तो हम इतने मैकेनिकल हो गए हैं कि फोन उठाते ही एक हेलो शब्द बोल रहे हैं। ये किसी ने कभी सोचा भी नहीं, या सोचा कि ये हेलो की ज़रूरत ही क्या है। एक ऑटो पायलट में मुंह पे चढ़ा ही हुआ है शब्द फोन उठा के। एक उसके बाद फिर हाँ जी धनंजय जी ठीक हैं, हाँ जी और घर परिवार में सब ठीक हैं, ऐसी कुछ 3-4 लाइनें रटी रटाई सी, ये पूछनी नहीं पूछनी, ये बस मुंह से खुद ब खुद ही निकल रही हैं। और उसके बाद जाके कहीं एक अक्सर वही बात कि वैसे किसी का खैरियत पूछने का ख्याल उस वजह से तो शायद फोन नहीं किया होगा, शायद हमें अपना ही कोई काम होगा उनसे। फिर आते हैं उस काम की बात पे। तो बात वही कि ये जैसे शायर की बात थी कि हम अक्सर एक ऊपरी रूप में हर एक से उनकी खैरियत तो पूछ लेते हैं, पर क्या हम वाकई ही चाहते हैं कि खैरियत हो? और अगर नहीं भी है, कोई मसला है उनके अंदर, तो क्या हमारा भाव वाकई ही अपना समय देकर उनके मन पे जो भी बोझ है वो इस निराकार का आसरा लेके वो बोझ हटाने का है भी? कि बस एक मन में किसी ने अपनी थोड़ी सी तकलीफ क्या शेयर कर दी, वो आता है अगला, अब हमारा इतना समय ले रहा है, एक हमें कहीं जाना भी है, हमने देर हो रही है, और ये एक ही बात को आधा घंटा बार बार रिपीट करी जा रहे हैं। अब कैसे बोला जाए कि बस हो गई, हमने सुन ली आपकी तकलीफ, अब जाने दीजिए। तो क्या भाव ऐसे मन में चल रहे हैं? तो बात वही कि एक वाक्य ही सिर्फ महापुरुष शब्द लगने से नहीं, ये अंदर से तहसीर भी एक संतों वाली करनी है। एक हर एक के दुख में भी अपने आप को उस तरह ही रखना है कि आगे जो भी हैं, एक ये भी भेदभाव नहीं कि ये महापुरुष हैं या एक सत्संग में नहीं आते। ये हर कोई पूरे संसार में अपना है। खुद को जब हम इस निराकार के प्रति समर्पित करते हैं तो निराकार की बनाई हर एक चीज के प्रति, हर एक इंसान के प्रति फिर वो सेवा भाव, ये समर्पित भाव है।
फिर अपने पराया का, जैसे अभी हमने श्रवण किया कि वो भेद ही नहीं है, वो भाव वही फिर कि कैसे हर कोई फिर वाकई ही एक दूसरे की दिल से बात दिल तक, एक प्यार दिल से दिल तक। और फिर यही कि फिर वो शायर को इस तरह नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि एक वो रूप ही जो दूर से पूछने का और पास से पूछने का ये रहा ही नहीं, कि फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारा एक मित्र मीलों दूर कहीं बैठा है या बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पे। फिर वो बात वही कि भाव का ये रूप कि वाकई ही खैरियत है नहीं है, कैसा एक हर कोई महसूस कर रहा है। और संत तो सबसे बड़े दोस्त होते हैं, क्योंकि ये दोस्ती तो फिर इस निराकार से ही कराते हैं। और अगर ये मन में खैरियत नहीं, ये निराकार नहीं, तो संतों को तो जितनी पीड़ा होती है उतनी तो एक सगे संबंधियों को भी इस तरह उस रूप में ना हो, क्योंकि ये संतों का ही काम होता है कि ये आत्मा एक हमारी किस तरह तृप्त हो गई, ये एक इतनी ठंडक महसूस कर रही है अपना असली रूप इस निराकार को जान के, उसी तरह हर एक तक ये ठंडक पहुँचे, ऐसे भाव रखते हैं संत। तो ये रूप जब देखा जाता है कि कहीं कोई भी आत्मा पीड़ित है, तो संत तो एक उसको ही प्रायोरिटी समझते हैं कि हम बस किसी तरह आराम दें। तो यही बात इसीलिए सत्संग पे इतना फोकस किया जाता है कि ये सत्संग में आके इस निराकार से और जुड़ना है, तो वाकई ही संतों का संग करना होगा, एक संतमति को अपनाना होगा। तो इस तरह जीवन जीने का तरीका भक्तों ने जो समझाया उसी तरह जीते जाएं, एक अपने पराये का फर्क मिटा के, दिलों से दूरियां मिटा के, इस परमात्मा के साथ एकमिक होके। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से इजाजत लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रवान करे। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी व्यवहार से हमारे मन की शांति भंग न हो पाए। सदगुरु का जो प्यारा सेवक, पाले गुरु के पंच इकरार, सदगुरु का जो प्यारा सेवक, रहे निमाना सेवादार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक, भक्तों का करता सत्कार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक, गुरु संगत से करता प्यार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक, संतों का यश गाता है, कहे अवतार गुरु अंतर्यामी देख उसे हर्ष आता है। सत्संगत जी, अच्छा दिल और अच्छी सोच सब लोग के पास नहीं होती, और जिनके पास होती है वह लोग दिल के बहुत खूबसूरत होते। सत्संगत जी, दीपावली मनाने का दस्तूर अब बदलना होगा। दिया जलाकर नहीं बल्कि दीप बनकर जलना होगा। दीपावली प्रकाश पर्व है। सदगुरु जी ने ब्रह्मज्ञान देकर मन को प्रकाशित कर दिया। भक्तों की रोज दीपावली होती है क्योंकि भक्त ज्ञान के उजाले में जीवन जीते हैं। सत्संगत जी, दूसरों के जीवन में फैलाया गया प्रकाश हमारे जीवन को स्वतः ही रोशन कर देता है। इसलिए सभी के जीवन में उमंग और उत्साह का प्रकाश फैलाए। दीपावली मतलब जगमगाहट। जब निरंकार मिलते हैं तो भक्ति की रोशनी से सारा जीवन जगमगा जाता है। जब मन में राम निरंकार आते हैं तो दीपावली हो जाती है। दीप जले प्रभु ज्ञान का, मन में तो हो गई दिवाली। सत्संगत जी, जब संत कोई मिल जाता है, मंजिल का पता चल जाता है, जन्मों जन्मों का मैल लगी सब पाप पुण्य धुल जाता है।
हर कर्म है बंधन का कारण, सत्कर्म पता चल जाता है। भक्ति है नाम समर्पण का, जिसको करना मिल जाता है। देखने विनाशी लगता है, संत सतगुरु मिल जाता है। स्वामी है संग्रह करे, दूजे दिन का नीर, तारो न तारे और को यो कथी, कहे कबीर। अर्थात साध संगत जी कबीर कहते हैं, जो संत दूसरे दिन के लिए भी जल का संग्रह करता है, वह न तो स्वयं मुक्ति पा सकता है और न ही अन्यों को इस भवसागर से मुक्त करा सकता है। साध संगत जी, हार बड़ा हरि भजन करी, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार करी, जीव का फल ये। अर्थात इस शरीर की महानता प्रभु की भक्ति है, धन का बड़प्पन दूसरों को देने में है, ज्ञानी की उपयोगिता दूसरों के उपकार में है, इस जीवन की सार्थकता इसी में है। साध संगत जी, कभू मन गगनाही चढ़े, कभू गिरे पाताल, कभू मन अनमोगे लगे, कभू जाबे चाल। अर्थात साध संगत जी, कभी तो मन मगन में विहार करता है और कभी पाताल लोक में गिर जाता है, कभी मन ईश्वर के गहन चिंतन में रहता है और कभी सांसारिक विषयों में भटकता रहता है। यह मन अत्यंत चंचल है। श्री अष्टवक्र गीता अध्याय 15 श्लोक 11। अनंत महासमुद्र रूप तुम में लहर रूप यह विश्व स्वभाव से ही उदय और अस्त को प्राप्त होता है, इसमें तुम्हारी क्या वृद्धि या क्षति है। सर्वव्यापक न्यायकारी का जिसको भी एहसास है, आ नहीं सकती बदी बुराई उस बंदे के पास है, नेकी और भलाई का ही रास्ता वो अपनाता है, दिल ने किसी का कभी दुखता हो खुदा का खाता है, वैर ईर्ष्या नफरत निंदा से दूर रहता है, प्रीत प्यार की दौलत से ही वह रहता भरपूर है। मालिक का एहसास जगाता सतगुरु का ज्ञान है, कहे हरदेव मिले जो सतगुरु हो जाता कल्याण है। साध संगत जी, महकती रहे हमेशा जिंदगी मेरी, हर पल रखना हम पर नजर तेरी, रहे हमेशा ही उमंग से ही अब भरी, बरसती रहे ऐसे ही रहमत तेरी। साध संगत जी, जब जिंदगी हंसाए तो समझ जाना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तो समझ जाना कि अब अच्छे कर्मों का अच्छे कर्म करने का समय आ गया। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है, खुशियाँ कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कश्तियाँ बच जाती है तूफान में, पर हंसते डूब जाती है अभिमान में। बाहर रिश्तों का मेला है, भीतर हर शख्स अकेला है। यही तो जिंदगी का झमेला है, अपनी नेकी को छुपाना, अपनी सोच का इम्तिहान और दूसरों के गुनाह को छुपाना, आपके किरदार का इम्तिहान। साध संगत जी, श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 10 अध्याय 15। यह शरीर सृष्टि के अंत तक रहे अथवा आज ही नाश को प्राप्त हो जाए, तुम तो चैतन्य स्वरूप हो, इसे तुम्हारी क्या हानि अला। उंगलियां थक गई पत्थर तराशते तराशते, जब सूरत बनी यार की तो खरीदार आ गए। साध संगत जी, सुमरण करने से भक्ति को ऊंचाई मिल जाती है, मन सुख पाता, आत्मा भी नित आनंद मनाती है। सेवा सत्संग सुमरण जो भी प्रेम से करते जाते हैं, कहे हर देव वो कायम भक्ति को रख पाते हैं। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।